क्या आपको लगता है कि आपके जागने के बाद अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना असामान्य नहीं है? उम्र से जुड़ी समस्याएं जैसे घुटने में दर्द, छाती में भारीपन या नींद की कमी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम में से कई लोगों ने ये मान लिया है कि बढ़ती उम्र के साथ ये समस्याएं आती ही रहेंगी। हालांकि मैं कुछ ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जो आपके अपने शरीर की हीलिंग क्षमताओं के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। अगर एक पुराना पेड़ काट दिया जाए तो इसके स्वस्थ ताज से नए अंकुर उगने लगेंगे। यही स्थिति आपके शरीर के साथ भी लागू होती है। आज आपको अतिरिक्त दवाएं लेने के बजाय मैं 4 हानिकारक आदतें साझा करने जा रहा हूं जिन्हें आपको छोड़ना होगा। मैं वादा करता हूं कि एक बार जब आप इन 4 आदतों को छोड़ देंगे, आपका शरीर चमत्कार की तरह पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। चौथी हानिकारक आदत आमतौर पर वो होती है जो हम भारतीय सबसे अधिक करते हैं। आइए पता लगाएं ये कौन सी आदत है और इसे छोड़ दें ताकि हम अपने आप का ध्यान रख सकें। रसोई से हटाने या कम करने वाली पहली चीजें हैं सफेद चीनी और नमक, दोनों परिष्कृत और अत्यधिक मात्रा में। भारत में हमें भोजन के बाद मिठाई पसंद होती है, खाने के बाद कुछ मीठा लेते हैं और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है क्योंकि हम इसके बहुत आदी हो गए हैं। हालांकि 60 साल की उम्र के बाद पैनक्रियास की गतिविधि कम हो जाती है। चीनी का सेवन शरीर में सूजन बढ़ा देता है और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि जोड़ों में दर्द और नसों में कमजोरी होती है। चीनी रक्त में शर्करा को भी बढ़ाती है और शरीर की अपनी ही हीलिंग क्षमता को रोकती है। अत्यधिक नमक का सेवन भी रक्तचाप बढ़ा सकता है और दिल पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। चीनी या नमक के बजाय थोड़ी मात्रा में गुड़ या शहद का उपयोग करें। यदि आप 15 दिनों तक चीनी से बच सकते हैं तो आप अपने पैरों में सूजन कम होते और शरीर में भारीपन घटता देखेंगे। क्या आप इस सरल चुनौती को स्वीकार करना चाहेंगे? शरीर को अंदर से कमजोर करने वाली दूसरी चीज भोजन नहीं बल्कि चिंता और अत्यधिक सोच है। भारत में बुजुर्ग आबादी की मुख्य चिंता उनके बच्चों और उनके भविष्य को लेकर चिंता करना या घर के आर्थिक बोझ को मन में ढोना है। आयुर्वेद के अनुसार चिंता चिता के समान है। तनाव के कारण शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता को कमजोर करता है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो कि खुश रहने पर आपको कम दर्द होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुश रहने पर शरीर एंडोर्फिन उत्पन्न करता है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक रसायन है, इसलिए चिंता को त्याग दें। जब भी आपका मन चिंता करने लगे, बस एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि अब आप खुद को आराम करने का समय दे रहे हैं। सत्संग में जाना, बागवानी करना या अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू करें। याद रखें, खुशी सबसे अच्छी दवा है। बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के लिए रात में भारी भोजन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नींद के दौरान शरीर की मरम्मत की क्षमता प्रभावित होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रात में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दौरान शरीर की भोजन पचाने की क्षमता सीमित हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पाचन शक्ति कम होती जाती है, जिसके कारण शाम को देर से भोजन करने पर शरीर को उसे पचाने में अधिक समय लगता है। ऐसे में शरीर को रात भर में प्राप्त होने वाली सारी ऊर्जा भोजन पचाने में ही लग जाती है। इसलिए इस दौरान शरीर के पास मरम्मत के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती। परिणाम स्वरूप हम सुबह पेट फूलने, थकान और तनाव महसूस करते हुए उठते हैं। सलाह दी जाती है कि रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए और केवल हल्का भोजन जैसे सूप या मूंग दाल खिचड़ी ही खानी चाहिए। जब पाचन तंत्र खाली होता है तो शरीर नींद के दौरान अपनी पूरी ऊर्जा मरम्मत में लगा पाता है। एक और चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं वे है अपने शरीर को आराम देना, लेकिन ये भी खुद को बीमार करने का एक तरीका है। लंबे समय तक स्थिर रहना या हिलना डुलना बंद रखना हमारे शरीर को बीमार कर देता है। इस गलतफहमी का एक अच्छा उदाहरण सेवानिवृत्ति के बाद देखने को मिलता है। कई लोग मानते हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति का समय केवल आराम से भरा होगा, लेकिन हमारे शरीर का मूल सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जो है यूज इट और लूज इट का सिद्धांत। यदि हम अपनी मांसपेशियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो वे धीरे धीरे सख्त और कमजोर हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जिम ही जाना है, बल्कि हमें सारा दिन यूं ही बैठे रहना बंद करना होगा। सुबह और शाम को 20 मिनट चलना, घर के छोटे मोटे काम खुद करना और धूप में बाहर रहना भले ही बहुत कम गतिविधि लगे, लेकिन जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है।
रक्त हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यदि रक्त का प्रवाह सही है तो हमारे शरीर का कोई भी अंग बीमार नहीं हो सकता। प्रिय वरिष्ठ सहकर्मियों, मैं आप सभी से अपने जीवन के 4 अलग-अलग पहलुओं को अलविदा कहने का आग्रह करता हूं। सफेद चीनी, चिंता, देर से सोना और आलस्य। आपका शरीर कोई मैकेनिकल यंत्र नहीं है, ये जीवित है। अपने शरीर को ठीक होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करके आपका शरीर बहुत जल्दी स्वयं की मरम्मत करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि समय के साथ आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उतनी ही ऊर्जा महसूस करेंगे जितनी आप युवावस्था में करते थे। क्यों ना अभी एक पल निकालकर स्वयं से ये संकल्प लें कि कल से आप इन 4 में से कोई एक आदत छोड़ देंगे। इस बारे में आपकी राय जानना मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस मैसेज को पढ़ने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। अपनी उम्र का आनंद लें। सादर।